जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल help.com पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI क्लर्क यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के लिए जो आपकी जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो उसके लिए आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताया गया है। तो यहाँ पर जो है इनकी मेन वेबसाइट पर आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके लिए मैंने पहले से भी एक वीडियो बना रखा है, उसमें आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जो मेन डिटेल है मैंने आपको उसमें बताई हुई है। अगर आप एक बार चेक करना चाहते हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपका आई बटन पर आ चुका है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी देखिए हम इस वीडियो में इसको सिर्फ अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे, कैसे हमको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। बाकी डेट वगैरह आपको यहाँ पर बता दी गई है, 7 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं फिल किया है, आप जो है अपनी 7 जनवरी 2025 से पहले अपना फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि 7 जनवरी ही आपकी जो है फॉर्म अप्लाई करने की और आपका फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है। तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे हमें फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही फॉर्म अप्लाई करने का आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस पेज पर लाया जाएगा। यहाँ पर भी आपको डेट वगैरह बता दी गई है, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका अप्लाई लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखिए अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं पासवर्ड वगैरह डालकर। अगर आप पहली बार ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 स्टेप में आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर पाएंगे। सबसे पहले बेसिक इनपुट, उसके बाद फोटो सिग्नेचर, उसके बाद डिटेल्स, फिर प्रीव्यू आप चेक करेंगे, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करके अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप जो है अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, जो आपका जो है मार्कशीट में है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंफर्म करेंगे अपना फर्स्ट नेम। उसके बाद अगर मिडिल नेम भी है तो यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद कंफर्म कर दीजिए मिडिल नेम अगर है। उसके बाद लास्ट नेम भी अगर आपके नाम में है तो यहाँ पर लास्ट नेम अपना फिल करेंगे। उसके बाद कंफर्म करेंगे लास्ट नेम। अब उसके बाद नीचे आपको फुल नेम का ऑप्शन दिया जाता है, इसमें आपका पूरा नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो कि एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप दोबारा यहाँ पर कंफर्म करेंगे अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर का आपके पास ऑप्शन है, इसको आप चाहे तो छोड़ दीजिए या फिर आप फिल कर सकते हैं। अब नीचे आपके पास ऑप्शन है ईमेल आईडी का, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी भी आपकी चालू होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ईमेल आईडी का आप जो है सिर्फ नाम फिल करेंगे, जो आपकी ईमेल आईडी का नाम होता है @ से पहले, वो आप यहाँ तक फिल कर देंगे। @ ऑटोमेटिक यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद ईमेल का आप डोमेन सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर gmail.com होता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आप कन्फर्म ईमेल आईडी के ऑप्शन में अपनी पूरी ईमेल आईडी फिल करेंगे, @gmail.com तक पूरी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। ऊपर आपको सिर्फ यहाँ पर अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस डिटेल को सेव करने के लिए श्योर है। अगर आप श्योर है तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको गाइडलाइंस भी बताई गई है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी गाइडलाइन बताई गई है किस प्रकार आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले हैंड रिटन नोट आपको बताया गया है, ये आपका डिक्लेरेशन होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई नेम ऑफ कैंडिडेट में आप यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के बाद फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद ये आपको यहाँ पर पूरा माइन तक यहाँ पर लिखना है, एक ब्लैंक व्हाइट पेपर पर आपको लिखना है, ये अपने हाथ से लिखना है। उसके बाद फोटो उसका खींचकर अपलोड करना होगा। तो ये आपका ये डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट थंब का इंप्रेशन भी आपको अपना यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर कोई अपाइज है उसका लेफ्ट थंब नहीं है तो वो यहाँ पर इन्होंने बताया है अपना राइट थंब इंप्रेशन अपलोड कर सकता है। बाकी नीचे फोटोग्राफ की यहाँ पर डिटेल दी गई है। आपका फोटो 200 से 230 पिक्सल का होना चाहिए और फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 KB के बीच ही होना चाहिए। उसके बाद नीचे भी आपको और डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सिग्नेचर की और लेफ्ट थंब इंप्रेशन की यहाँ पर डिटेल दी गई है। जैसे आपका सिग्नेचर की यहाँ पर दी गई है 140 से 60 पिक्सल का आपका सिग्नेचर होना चाहिए और 10 से 20 KB के बीच आपका सिग्नेचर का साइज होना चाहिए जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन की यहाँ पर डिटेल दी गई है, जो कि आपका 240 बाई 240 पिक्सल का होना चाहिए और 20 से 50 KB के बीच आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन का फोटो होना चाहिए। इसी प्रकार जो आप हाथ से डिक्लेरेशन फॉर्म लिखेंगे एक ब्लैंक व्हाइट पेपर पर, वो इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी प्रकार आपको जो है ब्लैंक इंक से लिखना है, यानी काले पेन से आपको लिखना है और उसका साइज 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। जो आप अपने हाथ से हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसका साइज आपका 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल आपने देख ली है, एक बार आपको भी चेक कर लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपना फोटो देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी आपके जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए, यानी अगर आप इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं तो आपको कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में सिग्नेचर नहीं करने हैं। तो चलिए अब यहाँ पर फोटो अपलोड कर लेते हैं। फोटो अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। ये आपको बॉक्स दिया जाता है, इस पर टिक करेंगे कि ये आपका ही फोटो है। उसके बाद इसी प्रकार आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना
देने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद भी आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा कि आपके सिग्नेचर है। कंफर्म करने के बाद इस पर टिक करके आपको जो है यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ अपनी डिटेल्स देनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना सर्किल सिलेक्ट करना होगा, यानी आप जिस सर्किल में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म के लिए। देखिए मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दिया था कि आपको किस सर्किल में आपको अप्लाई करना है, जिसकी आपको लोकल लैंग्वेज आती है उसी सर्किल में आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ से आप अपना सर्किल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे सर्किल प्रीफ्रेंस का। उसके बाद आप यहाँ पर सर्किल प्रीफ्रेंस में पहला प्रीफ्रेंस किसको देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके में 2 सर्किल है तो यहाँ पर आपसे सर्किल प्रीफ्रेंस भी मांगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लखनऊ को सिलेक्ट किया है, उसमें 2 सर्किल है लखनऊ और दिल्ली। तो यहाँ पर मुझे प्रेफरेंस मांग रहा है, पहला किसको देना चाहेंगे और दूसरा किसको। उसके बाद यहाँ पर स्टेट, जिस स्टेट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी आप जिस सर्किल में अप्लाई कर रहे हैं क्या आप उसकी लोकल लैंग्वेज बोल लेते हैं, लिख लेते हैं या फिर पढ़ लेते हैं। तो आप उसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे जो आप बोल लेते हैं और पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपने ये जो लैंग्वेज सिलेक्ट की है क्या इसके लिए आपके पास कोई प्रमाण है, यानी आपके पास 10th या फिर 12th की मार्कशीट है। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपनी यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जिससे भी आप आते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस से आएंगे तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह देना होगा, तो आपको ओके कर देना है। उसके बाद नीचे अपनी सबकास्ट फिल करेंगे, यानी आपकी जो है सबकास्ट क्या है, आपकी जो कास्ट है उसमें आप किस जाति से आते हैं उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स को टिक करना होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी पहले एसबीआई में अप्रेंटिस किया है। अगर किया है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आपने यहाँ पर कोई अप्रेंटिस वगैरह किया है तो यस पर क्लिक करके नीचे अपनी आईडी वगैरह फिल करेंगे, अप्रेंटिसशिप की आईडी जो होती है वो फिल करेंगे। अगर नहीं किया है तो आप नीचे आएंगे। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आप 40% या फिर उससे ज़्यादा अपाइज है, यानी आप जो है किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। अगर है तो इस पर क्लिक करेंगे, अपनी डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे, नीचे और भी डिटेल अपनी देंगे। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अगर आप डिसेबिलिटी पर यस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप राइटिंग को यानी लिखने में किसी प्रकार की आपको जो है यहाँ पर दिक्कत होती है। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत 40% से कम डिसेबिलिटी अगर आपको है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे, यानी आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आपको 40% से कम डिसेबिलिटी है। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका जो है रिलीजियन, यानी आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके अपना यहाँ पर धर्म सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका धर्म है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। अगर आते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिटीजनशिप ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप जो है रिलैक्सेशन चाहते हैं, विडो, डिवोर्स, क्या इस प्रकार के। अगर आप सेपरेटेड है तो इस प्रकार के अगर आप कोई रिलैक्सेशन चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप कोई एक्स सर्विसमैन है। अगर है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आप कोई डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है। अगर है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसी प्रकार आप नीचे आएंगे, नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप उन सर्विसमैन के डिपेंडेंट है जो कहीं किसी एक्शन में किल्ड है। अगर है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी कोई एसबीआई कैडर वगैरह में कोई पहले काम किया है या फिर आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर दोबारा आपसे नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कहीं पर रिजाइन दिया है, कहीं किसी कैडर में आपने काम किया है और आपने रिजाइन दे दिया है वहाँ से। अगर किया है तो आप यहाँ पर यस नो पर क्लिक कर सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई रीपेमेंट, जो आपने लोन लिया है उसका कोई ड्यू पेमेंट आपके पास अभी बाकी है। अगर बाकी है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अगर बाकी नहीं है, आपने कोई लोन वगैरह नहीं लिया है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके कैरेक्टर के रिगार्डिंग आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट वगैरह है। अगर है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। तो ये डिटेल आपको जो है अपने हिसाब से फिल करनी है। यहाँ पर ये यस नो आपको पढ़कर क्लिक करना है, जो भी आपका है सभी चीज़ें आपको फिल करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम सेंटर के लिए कौन से स्टेट को रखना चाहते हैं, यानी जो आपका ये एग्जाम होगा इसमें आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं, एक प्री और एक आपका मेंस होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्री एग्जाम के लिए आप किस स्टेट में अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं। तो अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी स्टेट आप रखना चाहते हैं। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो है आपको अपना स्टेट कोड आपको देखने को मिल जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद उस स्टेट में
आपको जो है यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रीली एग्जामिनेशन यानी सिटी को सिलेक्ट करना होगा। किस सिटी में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपको सिटी अपना प्री एग्जाम के लिए रखना है। उसी प्रकार आपको जो है यहाँ पर स्टेट रखना है अपना मेन एग्जाम के लिए। अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो आपको यहाँ पर मेन एग्जाम का उसी प्रकार आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में आप अपना मेन एग्जाम देना चाहेंगे। उसी प्रकार आपको नीचे जो है सिटी सेलेक्ट करना होगा, किस शहर में आप अपना मेन एग्जाम देना चाहते हैं यानी मेंस का एग्जाम। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप कौन सी आईडी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो है इस बॉक्स को टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आप एग्जामिनेशन के दौरान कौन सी आईडी अपनी लेकर जाएंगे। आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड जो भी आप लेकर जाएंगे उसी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करके उसका नीचे आपको आईडी नंबर भी फिल करना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो है अपने ये जो एग्जाम देंगे प्री और मेंस आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जिस लैंग्वेज में आप अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल करनी है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। सबसे पहले डे सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको आपकी टोटल एज दिखा दी जाएगी। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप ट्विन ब्रदर या फिर सिस्टर यानी आप क्या जुड़वा भाई बहन है। अगर है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आप सिंगल है, अनमैरिड है या फिर मैरिड है, जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद नीचे फादर नेम अपना देंगे, यहाँ पर जो भी आपके पिताजी का नाम है फर्स्ट नेम। उसके बाद मिडल नेम देंगे, अगर है तो फिल कर दीजिए। उसके बाद लास्ट नेम फिल करेंगे, अगर है तो फिल कर दीजिए। उसी प्रकार आपको यहाँ पर मदर्स का फर्स्ट नेम फिल करना है, माताजी का फर्स्ट नेम। उसके बाद अगर मिडल नेम है तो फिल कर दीजिए। इसी प्रकार लास्ट नेम है तो फिल कर दीजिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर स्पाउस का नेम देंगे। उसके बाद इसी प्रकार स्पाउस का फर्स्ट नेम और मिडल नेम देंगे। इसके बाद नीचे आपको अपना एड्रेस देना होगा, कोरस्पोंडेंस एड्रेस। सबसे पहले एड्रेस लाइन फर्स्ट फिल करेंगे, यानी अपना पत्राचार का पता आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन 2, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह अपना सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जिला है यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपका कौन सा स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड फिल करेंगे अपने पत्राचार पते का। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना होगा। देखिए अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका सेम एड्रेस आ जाएगा। अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपना GST इनवॉइसिंग के लिए एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, कौन सा एड्रेस आप देना चाहते हैं। इनमें से कोई सा भी एड्रेस आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फीस वगैरह आपको बता दी जाएगी, कितनी फीस पेमेंट आपको करना होगा। उसके बाद नीचे वैलिडेट योर डिटेल्स पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाती है। यहाँ से आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएट की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे आपने जो है अपीयर्ड है या फिर पास्ड है, यानी अगर आपने पास कर ली है तो आप पास सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कर रहे हैं तो अपीयर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, किस सब्जेक्ट से आपने अपनी ग्रेजुएशन को पास किया है। उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम देंगे जहाँ से भी आपने अपनी कंप्लीट की है अपनी ग्रेजुएशन। कॉलेज का नाम फिल करके डेट ऑफ पासिंग फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी डेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, मंथ। ये आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर आपको नीचे लिखा मिलेगा, इस डेट को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज फिल करेंगे, कितनी परसेंटेज आपको जो है ग्रेजुएट में मिली है। उसके बाद यहाँ पर अपने डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड डिवीजन आपकी जो भी आई है उसको सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई अदर डिग्री की है, डुअल डिग्री आपने की है। अगर की है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल देंगे, इसी प्रकार जैसे आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल दी है। यहाँ पर अपना कॉलेज वगैरह डेट वगैरह परसेंटेज फिल करके यहाँ पर आप डिटेल दे सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो उसी की डिटेल भी आप यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएट की सिर्फ डिटेल मांगी गई है इस वैकेंसी के लिए, तो आप यहाँ पर जो है अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल ही दे सकते हैं। बाकी नीचे आपसे यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस वगैरह पूछा जा रहा है। अगर आपने कहीं पर कोई किसी बैंक वगैरह में आपने कोई जॉब की है तो उसका वर्किंग एक्सपीरियंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। किस डेट से किस डेट तक की है आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी में आपकी यहाँ पर किस प्रकार की ड्यूटी थी, क्यों आपने रिजाइन दिया उसका भी आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं। और वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर आपने किया है तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी आप नीचे आएंगे, नीचे आपसे यहाँ पर आपकी और डिटेल मांगी जा रही है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग देना चाहते हैं। यानी इसमें होता है कि आपको पता लग जाएगा कि पेपर आपका किस हिसाब से आएगा, ये आपकी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है। अगर आप देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अपना स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, किस स्टेट में आप जो है ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग देना चाहते हैं। फिर सिटी वगैरह सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं देना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर अपनी लैंग्वेज यहाँ पर बतानी होगी, किस लैंग्वेज को आप बोल लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज को भी सिलेक्ट करना होगा जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं।
है। यानी आप जिस सर्कल में अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको तीनों लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई लैंग्वेज है, जैसे आप इंग्लिश अगर बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, तो यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे। उसके बाद इनबॉक्स को आप चेक करेंगे, उसको पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं या फिर बोल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज तीनों आनी चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई और डिटेल है अगर आप देना चाहते हैं लैंग्वेज की दे सकते हैं, नहीं तो आप वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करके ओके करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा, प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपको एक बार पूरे फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लेना है। एक एक चीज़ जो आपने अभी तक फिल की है, एक एक चीज़ों को आपको चेक करना है, कोई चीज़ आपकी गलत तो नहीं फिल हो गई है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपने गलत फिल कर दी है तो देखिए यहाँ पर आपको बैक का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे यहाँ पर बैक पर क्लिक करके बैक जाकर उसको सही कर सकते हैं। अगर सही है तो यहाँ पर आप आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पर जो आईडी सेलेक्ट की है, जो आप एग्जामिनेशन के टाइम लेकर जाएंगे, उस आईडी में और आपने जो फॉर्म फिल किया है इसमें आपने जो नाम फिल किया है दोनों सेम है। यानी आपका नाम आईडी में और जो आपने फॉर्म फिल किया है उसमें सेम है, तो आप जो है पहले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका नाम आपकी आईडी में अलग है और आपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें आपका नाम अलग है, तो आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा कि आपका जो है आईडी में नेम अलग है। तो इस प्रकार आपको अपने हिसाब से नेम वगैरह चेक करके दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं। अगर दोनों में सेम है तो आप ऊपर के दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद दोबारा आपसे पूछा जाएगा क्या आप श्योर है, तो आप यहाँ पर दोबारा ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपना अपलोड करेंगे। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जो आपने अपने हाथ से लिखा है। तो यहाँ पर देखिए आपको गाइडलाइंस यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड कर लेते हैं। जहाँ पर भी आपने उसको रखा है उसको अपलोड कर देंगे। आपके सामने एक बार वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार आपको जो है अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी है उसको अपलोड करेंगे। फिर आपके सामने इसी प्रकार वेरीफाई करने के लिए आपको नोट दिखाया जाएगा जो आपने लिखा हुआ है। अगर सही है तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको कैप्चा दिया जाता है इसको यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको इधर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके करते ही अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि अब आपको पेमेंट कंप्लीट करना होगा। पेमेंट की राशि आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा फिल करके आपको इधर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर पेमेंट के पेज पर डायरेक्ट किया जाएगा। आप ओके करेंगे, पेमेंट का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जिससे आपको आसान लगे उससे आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप जो है अपने फॉर्म का पूरा पीडीएफ अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसको कहीं पर भी प्रिंट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप एसबीआई की जो जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसी निकल कर आ रही है उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जिनको इस फॉर्म को फिल करना है उनके पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।